हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। आज से हम शुरू करेंगे क्लास 6 की हिंदी बसंत पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर नंबर 1, जो कि आपकी एक कविता है। केदारनाथ अग्रवाल जी ने ये लिखी है, वह चिड़िया जो। तो इसका शीर्षक है वह चिड़िया जो। अब ये कविता लिखी है केदारनाथ अग्रवाल जी ने। अब देखिए यहाँ पर इस कविता के बारे में पढ़ते हैं। ये कविता जो है कवि ने बताया है कि उनके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। अब यहाँ कवि जो है किसको बता रहे हैं, स्वयं को एक नीले पंख वाली चिड़िया बता रहे हैं। और जो चिड़िया का स्वभाव है, कवि कहते हैं कि वही स्वभाव मेरा भी है। तो उन्होंने क्या कहा है, उनके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है, वह संतोषी है। जो चिड़िया है वो संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है और वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में वो क्या करती है, वो गाती है। मुंह बोली है और एकांत में भी उमंग से रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लेती है। उसे स्वयं पर गर्व है और वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। और कवि ने अपने भीतर की जो कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को यहाँ पर उजागर किया है। ठीक है, तो आइए इन पंक्तियों की लाइन पढ़ेंगे और इनके भावार्थ सब साथ में शब्दार्थ भी हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए आपके पास हिंदी साहित्य में आपके पास दो विधाओं में आपको लिखी रहती है, जिसमें आपका गद्य और पद्य साहित्य होता है। तो गद्य में आपके पास कहानियां, उपन्यास, ठीक है, और निबंध इस प्रकार से दी जाएगी। और जो आपके पास यहाँ पद्य है, इसमें आपकी कविताएं होंगी, दोहे होंगे, छंद, इस प्रकार से जो भी आपके पास यहाँ लय में जिसको गाया जाता है वो आपका पद्य के अंतर्गत आता है। तो जैसा कि आपका पहला चैप्टर है वह चिड़िया जो। तो यहाँ कवि जो है क्या कहते हैं, वे कह रहे हैं कि मेरा जो स्वभाव है उस छोटी सी नीले पंखों वाली चिड़िया की तरह है। अब क्या कहा उन्होंने, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। क्या कहते हैं, वह छोटी सी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब ये जो कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने यहाँ पर इस छोटी सी नीले पंखों वाली चिड़िया के बारे में बताया है, उसका जो चरित्र यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं कि मेरा जो व्यवहार है, मेरा जो चरित्र है, वो इसी चिड़िया की तरह है। क्या कहा उन्होंने, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। कवि कहते हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर, किस पर चोंच मार करके, दूध भरे जुंडी के दाने के अंदर जब वो कच्चा होता है तो उसके अंदर क्या रहता है, दूध जैसा एक व्हाइट सफेद पानी रहता है। तो जब उसको फोड़ा जाता है तो उसके अंदर से दूध जैसा निकलता है। तो वह क्या करती है, वो छोटी सी चिड़िया जब उस चुंडी के दाने पर चोंच मारती है तो रुचि से रस से खा लेती है, वो उस रस को खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया। और वो जो छोटी सी संतोषी चिड़िया है वह क्या करती है, वह नीले पंखों वाली मैं हूँ, और जिसके नीले पंख हैं वो कौन है, वो मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। कवि कहते हैं कि जो ये छोटी सी नीली पंखों वाली जो चिड़िया है वह क्या है, नीले पंखों वाली है, और कहते हैं कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है। जो चिड़िया है, क्योंकि कवि स्वयं को बता रहे हैं कि वो छोटे जो है चिड़िया नीले पंखों वाले, स्वयं को वो बता रहे हैं, तो कहते हैं कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है।
कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। और ये जो चिड़िया है ये कंठ खोल कर यानी अपने स्वर में जो है बूढ़े बन बाबा की खातिर यानी कि जिस वन में वो रहती है उस वन में जो है वो क्या करती है रस उड़ेल कर यानी कि बड़े लय से बड़े चाव से वो गा लेती है। वो छोटी बोली वह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। और कहते हैं मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन यानी कि मुझे एकांत से बहुत प्यार है। ठीक है, आगे देखिए। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर यानी कि जो उफान नदी में देखा होगा आपने उफान आता है फिर वो क्या करती है बहुत चोंच मारती किसमें उस चलती हुई नदी में जल का मोती ले जाती है क्योंकि जो जलता हुआ जो गिरता हुआ पानी या चलता हुआ पानी वहां से वो पानी पीती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया वो छोटी सी जो चिड़िया है वो गर्वीली है और नीले पंखों वाली मैं हूँ मुझे नदी से बहुत प्यार है। ये चिड़िया क्या कह रही है मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब आप किस प्रकार से इसको लिखेंगे तो सबसे पहले आप इसका यहाँ पर आपका जो कवि जो आपके केदारनाथ अग्रवाल जी हैं उनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं तो इसको आप लिख लेंगे। इनका जन्म 1 अप्रैल सन 1911 को बांदा जिले में जीविका के ये वकील थे। वे उस युग के प्रगतिवादी एवं छायावादी कवि थे। इनकी जो रचनाएं हैं वो युग की गंगा इनकी रचनाएं आप लिख सकते हैं युग की गंगा नींद की बादल लोक और आलोक। चलिए इनके रचनाओं को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं युग की गंगा नींद की बादल और लोक और आलोक। चलिए अब यहाँ पर कविता की प्रथम पंक्तियां हैं। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। लिख लेंगे इसे। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो पहले आप क्या करेंगे इन पंक्तियों को लिखेंगे। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ मुझे अन्न से बहुत प्यार है। चलिए इन पंक्तियों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा जल्दी से। इसके बाद यहाँ पर कुछ आपके शब्दार्थ हैं उनको लिखेंगे और फिर हम इसके भावार्थ को लिखेंगे। कविता का प्रसंग लिखते समय आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तिका बसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 से ली गई है और इसके जो रचयिता है या इसके कवि जो हैं वो कौन है वो कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। और देखिए यहाँ पर कवि ने हमें क्या कहा है एक छोटी सी चिड़िया के बारे में बताया है जिसकी नीले पंख हैं। और कवि यहाँ स्वयं को एक छोटी सी चिड़िया बताते हैं जिस प्रकार से उस छोटी चिड़िया का व्यवहार है उसका चरित्र है ऐसे ही अपने चरित्र को यहाँ पर कवि बता रहे हैं। चलिए लिखिएगा। वह चोट वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ मुझे अन्न से बहुत प्यार है। चलिए अब यहाँ पर कुछ शब्दार्थ आए हैं। रुचि का मतलब होता है चाहत या पसंद। ठीक है, तो रुचि मीन्स चाहत या फिर पसंद। रस का मतलब होता है स्वाद। संतोषी यानी कि धीरज। अन्न अनाज को कहा जाएगा। दूध भरे यानी कि कच्चे और अध पके दाने जो होते हैं ना उसके अंदर क्या होता है दूध भरा रहता है। आपने धान में भी देखा होगा जब तक वो कच्चा होता है तब तक उसके अंदर क्या रहता है दूध जैसा भरा रहता है। ठीक है, और जब वो पकने के बाद वो प्रॉपर एक अनाज बन जाता है। संतोषी यानी कि संतोष करने वाली। मुंह या मुंह बोली यानी कि प्यारी। विजन यानी कि निर्जन स्थान या जिसको आप एकांत कह सकते हैं। रस उड़ेलना यानी कि आनंदित करना। ठीक है,
चलिए इन शब्दार्थ को लिखिएगा। रुचि का मतलब हो जाएगा आपका पसंद, ठीक है। रुचि यानी कि पसंद। रस होता है आपका स्वाद, संतोषी, धीरज। अन्न यानी अनाज, दूध भरे यानी कि कच्चे, या फिर आप इसको कह सकते हैं अध पके जो दाने होते हैं उसको क्या कहा जाता है, दूध भरे। संतोषी यानी कि संतोष करने वाली, संतोष करने वाली। मुंह बोली यानी कि प्यारी। विजन हो जाता है आपका निर्जन स्थान को आप विजन कहते हैं। रस उड़ेलना आपका आनंदित कर देना, ठीक है, या आनंदित करना। चलिए अब इसका भावार्थ देखिए। भावार्थ है इसका, दूध भरे नीले पंखों वाली जो चिड़िया है वो अपनी विशेषता व्यक्त कर रही है, ठीक है। वो जो नीले पंखों वाली जो चिड़िया है छोटी सी, वो अपनी विशेषता आपको बता रही है और क्या कहती है कि मैं चिड़िया हूँ जो कच्चे दानों को बड़े ही स्वाद के साथ खाती हूँ, ठीक है। और उसे दूध भरे कच्चे जुंडी के दानों को खाने में क्या आता है, बड़ा ही आनंद आता है। तो लिख लीजिए, यहाँ लिखिए, नीले पंखों वाली चिड़िया अपनी विशेषता व्यक्त करती हुई कहती है कि मैं वह चिड़िया हूँ जो कच्चे दानों को बड़े चाव से या स्वाद से खाती हूँ, ठीक है। उसे दूध भरे जो कच्चे जुंडी के दानों को खाने में बहुत ही आनंद उसे आता है या मजा उसे आता है। तो इसका भावार्थ लिख लीजिएगा कि नीले पंखों वाली चिड़िया अपनी विशेषता बताती है, अपनी विशेषता बताते हुए यहाँ व्यक्त कर रही है कि वो जो है वह चिड़िया जो कच्चे दानों को बड़े ही स्वाद के साथ खाती है, उसे दूध भरे कच्चे जुंडी के दानों को वो खाने में बड़ा ही मजा आता है, ठीक है। और यहाँ कवि जो है स्वयं को क्या बता रहे हैं कि मैं ही वो चिड़िया हूँ जो नीले पंखों वाली है और जो कच्चे दानों को बड़े ही स्वाद के साथ खाती है और जो जो कच्चे जुंडी के दानों को खाने में उसे मजा आता है, कहते हैं मैं वही चिड़िया हूँ, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर आगे, ठीक है। तो देखिए चिड़िया आगे क्या कहती है, चिड़िया जो वह कंठ खोल कर, वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब यहाँ पर कवि क्या कहा है, आप इन पंक्तियों को भी लिखें कि वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े बाबा, यहाँ पर वह आगे लिखेंगे, वह पीछे हो गया है, यहाँ लिखिएगा वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब यही चिड़िया क्या कहती है, वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। ये जो चिड़िया है वो अपना कंठ खोलकर यानी कि अपने स्वर में वो बूढ़े बन बाबा यानी कि जिस वन में वो रहती है उस वन के खातिर वो क्या कर रही है, गा रही है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, वह प्यारी सी जो चिड़िया है वो कौन है, वो यहाँ कवि स्वयं को वो बता रहे हैं, ठीक है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, वो जो छोटी सी नीले पंखों वाली चिड़िया है वो मैं ही हूँ और मुझे विजन से बहुत प्यार है और मुझे जो है एकांत से बहुत प्यार है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर कंठ का मतलब हो जाएगा गला, वन यानी कि जंगल, विजन होता है एकांत या सुनसान, एकांत या फिर सुनसान। चलिए कंठ का मतलब गला, वन यानी कि जंगल, विजन आपका एकांत या सुनसान। कुछ शब्दार्थ हैं इनको भी आप लिखेंगे।
चलिए लिख लीजिएगा। कंठ यानी गला, वन यानी कि जंगल, विजन यानी कि एकांत। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका मतलब क्या है। वह छोटी प्यारी नीले पंखों वाली चिड़िया बूढ़े वन बाबा की खातिर गाती है और उस चिड़िया को वन बाबा से प्यार है। वन बाबा यहाँ पर जंगल को कहा गया है। ठीक है, तो वो जो छोटी सी प्यारी सी चिड़िया है, नीले पंखों वाली है, वो बूढ़े बाबा की खातिर गाती है। ठीक है, और उस चिड़िया को वन बाबा से प्यार है, यानी कि वनों में ही रहती है चिड़िया, पेड़ों में, तो उसे जो है वनों से प्यार है। ठीक है, वह उसे प्रसन्न करने के लिए गाती है। वह क्या करती है, किसे, उस बूढ़े वन बाबा के लिए, वो प्रसन्न करने के लिए वो गाती है, वो छोटी सी चिड़िया। और उसका गान बहुत ही सुरीला और आनंददायक होता है। तो इसके भावार्थ को लिख लीजिए। वह छोटी प्यारी नीले पंखों वाली जो चिड़िया है, वो बूढ़े वन बाबा के खातिर गाती है और उस चिड़िया को वन बाबा से प्यार है। वह उसे प्रसन्न करने के लिए गाती है और उसका गान बहुत ही सुरीला और आनंददायक होता है। उसके मन में बहुत रस है और चिड़िया नीले पंखों वाली है, छोटी है और मुंह बोली है। उसे विजन स्थान यानी कि एकांत स्थान पर उसे जो है क्या रहता है, उसे प्यार रहता है। आप देखते होंगे चिड़िया को, चिड़िया क्या करती है, जहां पर एकांत रहता है उधर ही जाती है। ठीक है ना, तो उसे एकांत से जो है प्यार है। यहाँ जंगलों में चिड़िया पेड़ों में रहा करती है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो इसलिए उसे किससे, बूढ़े वन बाबा, ठीक है, से उससे प्यार है। किसको, उस चिड़िया से। तो यहाँ लेखक जो है उस छोटी सी चिड़िया के द्वारा अपने व्यक्तित्व को, अपने व्यवहार को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि जिस प्रकार से चिड़िया जो है एकांत में वनों में रहती है और उस वन की प्रसन्नता के लिए, उसको खुश करने के लिए वो गाती है, सुरीला गान वो गाती है और वो अच्छा जो है आनंददायक एक अपने मन को जो है उस वन में वो क्या करती है, गाती रहती है। उसी प्रकार यहाँ लेखक का मन भी है, जैसी वो छोटी सी नीले पंखों वाली चिड़िया है, क्योंकि ये जो है उस चिड़िया के माध्यम से स्वयं का चरित्र हमें बता रहे हैं। वो यहाँ पर अपने चरित्र को हमें प्रस्तुत कर रहे हैं कि जैसे उस छोटी सी नीले पंखों वाली चिड़िया का जो चरित्र है, ऐसे ही कवि का जो व्यवहार है, उनका जो चरित्र है, इसी प्रकार का है। तो चलिए इसको लिख लीजिएगा। कहीं चिड़िया में ये बिंदी नहीं है तो इसको आप ठीक कर लेंगे। चलिए, वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब यहाँ अंतिम पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। अब देखिए नदी क्या, नदी का जो जल है वो चलता रहता है, उफान पर रहता है। वह क्या कह रहे हैं कि वो जो छोटी सी चिड़िया है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर, अब वो कहाँ चोंच मार रही है, वो मार रही है चोंच उस नदी के पानी में। वो क्या कर रही है, नदी का दिल टटोल रही है, यानी कि उस नदी से जो है जल का मोती वो ले रही, यानी कि जल की बूंद को वो उस नदी से ले रही है। ठीक है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। क्या कहते हैं, वो जो छोटी सी नीले पंखों वाली चिड़िया है वो मैं ही हूँ और मुझे नदी से बहुत प्यार है। अर्थात कवि यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से प्रकृति से पशु पक्षियों को, जो छोटी सी पक्षी है इसको प्यार है, उसे जंगलों से, उसे वन से जो है प्यार है, पेड़ पौधों से प्यार है, नदियों से प्यार है, जो प्राकृतिक जो हमारे संसाधन हैं उनसे प्यार है, ऐसे ही मुझे भी यहाँ पर क्या है, नदियों से और वन से प्यार है। मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो यहाँ कवि ने बताया है, तो इसको आप इन पंक्तियों को लिखिएगा, साथ में इसके शब्दार्थ हम लिखेंगे यहाँ। तो देखिए, चढ़ी नदी यानी जल से भरी या उफान, उफनती हुई नदी, जल आप जानते हैं पानी,
गर्वीली यानी कि गर्व या अभिमान से भरी हुई। गर्वीली, गर्वीली या होता है आपका गर्व या अभिमान से भरी हुई। चढ़ी नदी यानी कि जल से भरी या उफनती हुई नदी, जल यानी कि पानी, गर्वीली यानी कि गर्व या अभिमान से भरी हुई। अब इसका भावार्थ देखिए, नीले पंखों वाली जो चिड़िया है वो बड़ी गर्वीली है। वह नदी से मोती की सी जल की बूंद को यूं ही नहीं ले लेती। वह उसके लिए उचित घड़ी का की प्रतीक्षा करती है। तो देखिए, गर्वीली चिड़िया जो है वो छोटी सी जो नीले पंखों वाली जो चिड़िया है वो क्या है, वो बड़ी गर्वीली है। वह नदी से मोती की सी जल की जो बूंद है उसको यूं ही नहीं लेती है। देखिए, क्योंकि नदी में उफान होता है और अगर वो चिड़िया जो है उस उफान में चली जाए तो वो बह जाएगी उसी में, ठीक है ना। तो उसके लिए वो जो है, जो चलते हुए पानी से जो है वो क्या करती है, पानी की बूंद लेती है। चलती हुई नदी से जो पानी की बूंद लेती है वो ऐसे ही नहीं लेती है, वह उसके लिए उचित घड़ी की प्रतीक्षा करती है, ठीक है ना। क्योंकि नदी में उफान आता रहता है, चलती हुई नदी है। तो अब वो प्रतीक्षा करती है, वह नदी का जल यूं ही नहीं लेती है। वह नदी से मोती समान वो बूंद जो है लेने के लिए वो क्या करती है, पहले उसका मन टटोलती है। मन टटोलने का मतलब देखिए, जब नदी चलती है तो उसमें उफान भी आती है, तो वो पहले उस नदी को ध्यान से देखती है कि कब इसमें उफान आएगा, और यदि वो उस उफान के समय उस नदी में जाएगी तो वो उस नदी के पानी के साथ बह जाएगी। तो वो पहले उसको देखती है, उसके मन को टटोलती है कि इस नदी में कब उफान आने वाला है और कब ये नदी शांत रहेगी। तो वो पहले उस नदी को पढ़ती है, उसके मन को टटोलती है, ठीक है। और फिर वो उस चलते हुए पानी से पानी पानी की जो बूंद है, मोती के समान जो पानी की बूंद है उसको पीती है, उसको लेती है। और फिर क्या कहती है कि बूंद लेने से पहले वो उसका मन टटोलती है और चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है, ठीक है। तो वो जो चिड़िया है उसे आप साधारण मत समझिए, क्योंकि वो चलती हुई नदी से एक छोटी सी जो है वो प्राणी है, लेकिन फिर भी वो उस चलते हुए नदी से वो पानी लेती है, पीती है। एक बूंद के लिए वो क्या करती है, उस नदी का मन टटोलती है। और उस समय वो पानी की बूंद लेगी जब उसमें उफान नहीं आए, ठीक है ना। तो तो पानी की बूंद लेने से पहले वो उस नदी के मन को वो टटोलती है। नीले पंखों वाली जो चिड़िया है वो बड़ी गर्वीली है, लिखिएगा इसे। और जल की एक बूंद को वो यूं ही नहीं लेती है, वह उसके लिए उचित घड़ी की प्रतीक्षा में वो रहती है। वह नदी का जल यूं ही नहीं ले लेती, वह नदी से जल की मोती समान बूंद लेने से पहले उसका मन टटोलती है और चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है। चलिए, इसका भावार्थ भी लिखेंगे। इस प्रकार से ये आपकी कविता का भावार्थ है, ठीक है। और अब इसका एक सारांश देख लेते हैं इस कविता का। नीले पंखों वाली एक छोटी सी चिड़िया इस कविता में अपना परिचय दे रही है। वह संतोषी है और अधपके जुंडी के दाने जो है वो बड़े चाव से खाती है। उसे अन्न से बहुत प्यार है। वह बूढ़े बन बाबा के लिए मधुर स्वर में गाती है और एकांत में भी उमंग से रहती है। वह अपनी चोंच में जो है नदी का जल भरकर ले जाती है और उसे नदी से बहुत प्यार है। तो ये इस कविता का सारांश है। और यहाँ कवि ने क्या कहा है कि वो जो छोटे से नीले पंखों वाली छोटी सी जो चिड़िया है उसके व्यवहार को अपने व्यवहार के समान बताते हैं कि मैं भी उस चिड़िया के समान ही हूँ। मैं वो छोटी सी चिड़िया हूँ जो क्या करती है, अध पके जुंडी के दानों से वो रस ले लेती है। साथ में मैं वो छोटी सी चिड़िया हूँ जो चलती हुई नदी से पानी की एक बूंद उसके मन को टटोल करके वो पानी की बूंद ले लेती है।
वो चिड़िया मैं वो चिड़िया हूँ जो बूढ़े वन बाबा की प्रसन्नता के लिए, उसकी खुशी के लिए उस वन में गाया करती हूँ। तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि मैं इस छोटी सी नीली पंखों वाली चिड़िया के समान मेरा भी क्या है, मेरा भी चरित्र है, मेरा भी व्यवहार है। ठीक है, तो पहले पंक्तियों में हमें अन्न से प्रेम और आदर करने की सीख मिलती है, क्योंकि अन्न हमें जीवन और ताकत प्रदान करता है। कविता में चिड़िया हमें प्रकृति से प्रेम करने तथा एकांत में भी प्रसन्न रहने का संदेश देती है। तो कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? जो पहला बंद है उसमें हमें अन्न से प्रेम और आदर करने की सीख मिल रही है, क्योंकि अन्न हमें क्या करता है? जीवन और ताकत प्रदान करता है। कविता में चिड़िया हमें प्रकृति से प्रेम करने और एकांत में भी, क्योंकि वो जो चिड़िया हैं वो वन से, वो उन वृक्षों से, वो नदी से प्रेम करती है। तो वो हमें यही संदेश दे रही है कि हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए और एकांत में रहकर भी प्रसन्न रहना चाहिए। तो एकांत में रहने का यहाँ पर, एकांत में भी प्रसन्न रहने का भी यहाँ पर संदेश दिया गया है। साथ में विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत न हारने की प्रेरणा यहाँ पर ये कविता हमें दे रही है। यह कविता नदी से प्रेम करने का संदेश देती है, क्योंकि नदियां सभ्यता के विकास में प्राचीन काल से ही क्या है, जानी जाती हैं और सहायक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आपके प्रश्न हैं, इनको भी आप देख लेंगे। पहला प्रश्न है, चिड़िया रुचि से क्या खाती है? इन प्रश्नों को आप लिखेंगे। ठीक है, फिर इन प्रश्नों के उत्तर आप करके लाएंगे। तो देखिए, चिड़िया रुचि से क्या खाती है? चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है? पहला प्रश्न है, चिड़िया रुचि से क्या खाती है? क्या खाती रहती है चिड़िया? जुंडी के अधपके जो दाने हैं वो चिड़िया खाती रहती है। अब चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है? चिड़िया को किस पर गर्व है? कविता के रचयिता कौन है और चिड़िया के पंख कैसे हैं? तो ये कुछ प्रश्न हैं, इनको लिखिएगा। पहला प्रश्न आपका, चिड़िया रुचि से क्या खाती है? क्या खाती है चिड़िया रुचि से? वो अधपके जुंडी के दानों को खाती रहती है। ठीक है, चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है? चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है? सबसे पहले चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है, क्योंकि वो अन्न खाती है। साथ में वो जिस वन में रहती है उससे भी उसे प्यार है, उस बूढ़े वन बाबा से उसे प्यार है, क्योंकि जहां पर वो रहती है उससे भी चिड़िया को प्यार है। इसके बाद चिड़िया बहते हुए पानी यानी नदी से भी वो क्या करती है? पानी की बूंद वो लेती है, तो नदी से भी उसे बहुत प्यार है। ठीक है, चिड़िया को किस पर गर्व है? चिड़िया को स्वयं पर गर्व है। चिड़िया के इस कविता के रचयिता कौन है? इस कविता के रचयिता कौन है? इस कविता को किसने लिखा है? तो ये लिखा है केदारनाथ अग्रवाल जी ने। ठीक है, चिड़िया के पंख कैसे हैं? तो चिड़िया के पंख नीले हैं। चिड़िया के पंख नीले हैं। चिड़िया रस से क्या खाती है? इन प्रश्नों को भी आप करके लाएंगे। और चिड़िया कैसे गाती है? चिड़िया किसका दिल टटोलती है? चिड़िया किसके लिए गाती है? और चिड़िया चोंच मारकर क्या क्या काम करती है? तो इन सभी प्रश्नों को आप करके लाएंगे। ठीक है, तो इससे आपके ये प्रश्न भी बन जाते हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों को आप करेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने वह चिड़िया जो आपकी क्लास 6 की पहला जो आपकी कविता है वो हमने पढ़ी। तो इसके भावार्थ और प्रश्न उत्तर आप करके लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।